5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन सभी माताएं बहनें यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान श्री हरि के विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो गए दूर। इस बार की कार्तिक पूर्णिमा का कालखंड अत्यंत ही पुण्यकारी और दिव्य संयोग वाला है, क्योंकि वर्ष 2025 की 5 नवंबर को यह पूर्णिमा 99 वर्ष बाद ऐसे दुर्लभ योग में पड़ रही है जब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से प्रत्येक भक्त का जीवन धन, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि से भर उठेगा। इस दिन के प्रभाव से न केवल आपके वर्तमान जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी, बल्कि आने वाली 7 पुश्तों तक लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की जयंती है और इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर देवताओं को मुक्त किया था। इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन दिन को सभी माताएं और बहनें व्रत रखती हैं तथा श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर निरंतर सुख, धन और सौभाग्य की कामना करती हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन कार्तिक स्नान, दीपदान और पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर का पूजा स्थान गंगा जल से शुद्ध करें और एक पीली चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित करें। पीला रंग इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह स्वर्ण का प्रतीक है और भगवान विष्णु का प्रिय रंग भी है। भक्तों, इस दिन तुलसी दल अर्पण करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है, क्योंकि तुलसी माता में स्वयं श्री लक्ष्मी का रूप विद्यमान होता है। मां लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं तो व्यक्ति का भाग्य स्वयं चमक उठता है। इसलिए तुलसी के पौधे को इस दिन चुनरी ओढ़ाना, दीपक जलाना और उसके चारों ओर परिक्रमा करना अनिवार्य है, ताकि आपके जीवन से दरिद्रता का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाए। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात भगवान श्री हरि को दीपदान करता है, उसके 7 जन्मों का अंधकार मिट जाता है और वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भक्तों, इस दिन के कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर में बनी रहती है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि इस दिन आपको हर हाल में कुछ वस्तुओं से परहेज करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, खट्टी वस्तुएं या चावल। ऐसा भोजन इस दिन वर्जित माना गया है, क्योंकि यह शरीर में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाता है और देवी देवताओं की कृपा को कम करता है। अब बात करते हैं उस एक गुप्त लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय की, जो इस दिन आपको करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ती है, उस दिन अगर कोई भी माता या बहन अंगूर का सेवन करती है तो उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि अंगूर में धन की देवी लक्ष्मी का वास माना गया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अंगूर अर्पित करें, फिर उसी प्रसाद स्वरूप उसका सेवन करें। यह साधारण सा फल धन समृद्धि का द्वार खोल देता है। इसी के साथ गुड़ और गन्ना भी इस दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा की रात गुड़ खाते हैं या गन्ने का रस पीते हैं तो आपके ऊपर शनिदेव का कोप शांत हो जाता है और जीवन में धन की वृद्धि होती चली जाती है। इसके अतिरिक्त इस दिन साबूदाने या मखाने की खीर बनाकर श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता को अर्पित करनी चाहिए। यह खीर कमल तत्व से उत्पन्न मखाने से बनी होती है और कमल ही मां लक्ष्मी का आसन है। इसलिए जब आप मखाने की खीर अर्पित करते हैं तो यह पुण्य करोड़ गुना बढ़ जाता है। भोग लगाकर वही खीर अपने परिवार सहित प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इससे आपके जीवन के बंद भाग्य के द्वार खुल जाएंगे और आपके घर में स्थायी रूप से सुख और समृद्धि का वास होगा। अब एक और दुर्लभ फल की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सीताफल खाने की भी विधि अत्यंत प्राचीन मानी गई है। माना जाता है कि माता सीता ने वनवास काल के दौरान सीताफल का सेवन किया था और इसलिए यह फल उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दिन सीताफल खाने से 10 प्रकार के रोग अपने आप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में शारीरिक व मानसिक संतुलन स्थापित होता है। सीताफल को माता सीता के आशीर्वाद का प्रतीक मानते हुए यदि आप इसे पूर्णिमा की रात खाएं तो आपके जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं और सुख शांति का निवास होता है।
इस तरह अंगूर, गुड़, मखाने की खीर और सीताफल, इन 4 वस्तुओं का सेवन इस दिन विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। लेकिन ध्यान रखें कि इस शुभ अवसर पर यदि कोई व्यक्ति गलती से भी लहसुन, प्याज, बैंगन या खट्टी चीजें खाता है तो माता लक्ष्मी की कृपा उसकी ओर से तुरंत हट जाती है, क्योंकि यह दिन अत्यंत सात्विक आचरण का है। भक्तों के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि इस दिन चावल न खाएं। हाँ, यदि आप खीर बनाते हैं तो उसमें साबूदाने या मखाने का प्रयोग करें। ऐसा करना शुभ होता है और इससे व्रत का परिणाम कई गुना बढ़ जाता है। बाजार की पैक्ड वस्तुओं जैसे डिब्बाबंद लस्सी, जूस या चिप्स इत्यादि में अक्सर प्याज, लहसुन अथवा रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं, अतः उनसे बचें। व्रत में यदि आप फल का रस पीते हैं तो उसमें नमक या बर्फ न डालें, क्योंकि यह व्रत को खंडित करता है। शुद्ध प्राकृतिक जूस ही ग्रहण करें। अब जानते हैं कि इस दिन कौन से 5 कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पहला, किसी का अपमान न करें, विशेष रूप से स्त्रियों का, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूपा हैं और उनका अपमान लक्ष्मी के रोष को आमंत्रित करता है। दूसरा, घर में झगड़ा या कटु वचन न बोलें। कार्तिक पूर्णिमा का दिवस शांत भाव का होता है और कटु भाषण से इसके पुण्य का नाश होता है। तीसरा, इस दिन जल को व्यर्थ न बहाएं, बल्कि तुलसी और पीपल के पौधे में जल अर्पित करें। चौथा, इस दिन झूठा भोजन न छोड़ें और भोजन से पहले भगवान को भोग लगाएं। पांचवा, किसी भी प्रकार की चुगली, निंदा या अशुद्ध कार्य से दूर रहें, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु की आराधना का है और साधक का मन निर्मल रहना चाहिए। अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के अद्भुत दान कर्म की। यदि इस दिन आप किसी गरीब, भिखारी, ब्राह्मण या कन्या को दान देते हैं तो उसका प्रतिफल कई गुना होकर आपको लौटता है। विशेष रूप से यदि कोई कन्या आपके द्वार पर आती है तो उसे मीठा अवश्य खिलाएं, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि इस दिन स्वयं लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों के घरों में आशीर्वाद देती हैं। इसलिए जो भी किसी कन्या अथवा जरूरतमंद को इस दिन सच्चे मन से दान देता है, उसके घर लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। जिसे सुख समृद्धि की प्राप्ति करनी हो, उसे इस दिन अन्न, वस्त्र और दीपदान जरूर करना चाहिए। देव दीपावली के अवसर पर जल में दीपक प्रवाहित करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और घर परिवार की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह तुलसी माता से जुड़ा एक विशेष उपाय इस दिन करने से जीवन में सभी आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का या छोटा सा चांदी का टुकड़ा नए लाल कपड़े में लपेट कर गाड़ दें और तुलसी माता जी को 3 बार प्रणाम करें। इसके साथ ही उन्हें दूध अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। शास्त्र कहता है कि इस उपाय से आपके घर में धन की वर्षा होती है और दरिद्रता दूर होकर लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ध्यान रखें, तुलसी के पास अशुद्ध वस्तु, गंदे बर्तन या कूड़ा कभी न रखें, क्योंकि यह अशुभ फल देता है। तुलसी के स्थान को हमेशा साफ रखें और वहां प्रसन्न मन से दीपक जलाएं। यह दीपक आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करेगा और स्वयं मां लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। भक्तों, अब बात आती है इस महान तिथि के शुभ मुहूर्त की। वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर की रात 10:36 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 5 नवंबर की शाम 6:49 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत, स्नान, दान और पूजा 5 नवंबर को ही करनी है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:44 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक। इन दोनों समयों में पूजा, ध्यान, व्रत और दान का विशेष फल मिलता है। चंद्रोदय का समय इस दिन शाम 5:27 पर रहेगा, इसलिए चांद्र दर्शन और दीपदान का समय भी यही है। इस दिन यदि आप गंगा स्नान का संकल्प नहीं कर सकते तो घर में गंगाजल डालकर स्नान करें, वही पुण्य मिलता है। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और फिर तुलसी दल, फूल, मखाने व मिठाई का प्रसाद बांटें। भक्तों, याद रखें, यदि आप इस दिन सच्चे मन से कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, पवित्र आचरण करते हैं, जरूरतमंदों को दान देते हैं और वह खास दिव्य वस्तु यानी अंगूर, सीताफल, मखाने की खीर या गुड़ का सेवन करते हैं, तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती।
ऐसे व्यक्ति के घर कभी अंधकार नहीं बसता, वहां दीपक की ज्योति की तरह सुख और समृद्धि का प्रकाश सदा बना रहता है। यह दिन केवल त्योहार नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने, कृतज्ञता व्यक्त करने और अपने जीवन की नकारात्मकता को त्यागने का दिन है। इस एक दिन की साधना से साल भर के पापों का क्षय हो जाता है और समस्त बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की आराधना पूरे हृदय से करें। दीपक जलाएं, मंत्र जपें और इस दिन किसी का दिल न दुखाएं। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी सिद्धि, सफलता और समृद्धि निश्चित रूप से बढ़ती है और वह भक्त कभी दरिद्र नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा का यह व्रत सर्व सुख प्रदायिनी है, जो सब प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है। आने वाली यह 5 नवंबर की पूर्णिमा आपके जीवन में वह सब लेकर आए जिसके लिए आपने अब तक प्रार्थना की है। धन, स्वास्थ्य, सफलता और शांति। इसलिए भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, इस दिन व्रत रखना, दीपदान करना, तुलसी पूजन करना और वह एक गुप्त फल अवश्य खाना, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार आएं और आपके जीवन में अपार कृपा बरसाएं। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी।